मैं माफी चाहती हूँ फरीदा बेगम। मुझे बताएंगे कि बोन मैरो बैंक क्या होता है? ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों में इलाज के दौरान मरीज को बोन मैरो की जरूरत होती है। इस बैंक से कांटेक्ट करके बोन मैरो अतिया करने वाले हमें आसानी से मिल सकते हैं। क्या आपने भी अतिया किया? बिल्कुल किया। आप भी वहाँ जाकर आसानी से अतिया कर सकती हैं। क्या ये तकलीफ दे होता है? अरे नहीं फिरदौस, इससे क्या तकलीफ होगी। और हाँ, शहरजाद ने भी अपने बेटे की जिंदगी ऐसे ही बचाई थी। ये शहरजाद कौन है? वो हमारी कंपनी में आर्किटेक्ट है। शहरजाद, मैं बहुत बुरा महसूस करूँ मेहमान आपा, बहुत बुरा। मैं अपने आप को मुजरिम तस्वीर कर रही हूँ। मुजरिम? जिंदगी खुद एक मुजरिम है शहरजाद। ऐसा नहीं है, तुम मुजरिम नहीं हो। मैं अहमद से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे प्यार का जो नहीं रहा शहरजाद। अगर चाहो भी तो उसे नहीं भूल सकती तुम, मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर हम किसी को प्यार देने के काबिल नहीं होते तो जिंदगी कैसे बढ़ती? नहीं, मैं मजबूर हूँ। मोहब्बत कुछ नहीं मानती मेरी बहन। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा। कैन, उसे पसंद आया तोहफा। दादा, आपने मामू की गाड़ी देखी? हमें उनकी गाड़ी में सैर के लिए जाना है। वो गनी को नई जॉब मिली है ना, उसी वजह से वो बाय दादा। कंपनी ने गाड़ी दी है। जाओ, एंजॉय करो। शुक्रिया। आप जॉब के बारे में नहीं पूछेंगे बाबा? मैं क्यों पूछने लगा? क्या तुम एक आदमी की जॉब के बारे में पूछोगे जिसकी बदौलत उसे मिनटों में कार मिल गई? तो खाना तो खाओ। ये पार्ट टाइम जॉब है, बस रात में कुछ देर जाना होगा। वेल डन, वेल डन। दरअसल ये गाड़ी मुझे अली कमाल भाई ने ही दिलवाई है बुरहान अंकल। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? ये गाड़ी मैंने तुम्हें कब दी है? बहुत मुबारक हो गनी, तुम्हें मुबारक हो। सच कहो गनी, बताओ मुझे, ये गाड़ी किसने दी तुम्हें? बताओ मुझे, क्या चल रहा है? अरे फसू, मैंने तो सिर्फ गारंटी दी थी और कंपनी वालों ने से गाड़ी दे दी। चलो चलो, पहले खाना खाओ। हाँ ये तो है। अली कमाल, जरा मेरे साथ आना। बीना रो रही है फसी मैम, जाओ यहाँ से, संभालो उसे। क्या तुम्हारे पास जो आधा दिमाग है उससे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सच सच बताओ, आखिर चक्कर क्या है? असल में मैं कोई जॉब नहीं ढूंढ पाया बुरहान अंकल, इसीलिए अली कमाल भाई ने मेरी मदद की है। ऐसी मदद? ये कार आखिर आई कहां से? मैंने कहा कि इस शहर में गाड़ी के बिना रहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अली भाई ने मुझे गाड़ी दिला दी ताकि मैं कोई अच्छी जॉब ढूंढ सकूं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अली कमाल? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? आप नाराज हो जाते बाबा अगर मैं कहता कि मैंने ये गाड़ी खरीदी है। तुमने खरीदी है ना? तुम्हें तो अपने साले के लिए एक नई कार खरीद कर देनी चाहिए थी। तुमने किससे पूछकर यह काम किया? बहुत ही आसानी से बैंक से कर्जा मिला था बाबा। गनी मेरा कर्जदार है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके उतार देगा। अब तुम अपनी मर्जी चलाओ। मैं सही कह रहा हूँ बाबा, ये पैसे दे देगा मुझे। पैसा तुम्हारा है, मुझे इससे क्या गर्ज? मगर मैं तुमसे यह कहना चाहूंगा, अगर तुमने मुझसे कोई खेल खेला तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसा खेल? ऑफ कोर्स, खेल के अंदर भी एक खेल छुपा है अली कमाल, ये बात तो जाहिर है। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पर तब बात करेंगे जब वक्त आएगा। मुझे नहीं पता तुम्हारी समझ में कब आएगा।
तो डर ही गया था। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? बड़ा प्लान बनाया था। गुड मॉर्निंग। आज जो नाश्ता तैयार है, कुछ निकालूं तुम्हारे लिए? मैंने तुम्हें यहाँ मॉम और डैड की वजह से रहने दिया है। बेहतर यही है कि बंदोबस्त करो अपना और निकलो यहाँ से फौरन, समझी तुम? तुम मेरे साथ नाश्ता नहीं करोगी? मुझे तुम्हारे इस झूठे दिखावे की जरूरत नहीं है। आप ही प्लीज, खुदा के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या ये हमारी गैलरी की दावतनामे है? जी सर। दिखाएं। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छा है। बेनियापी आर्ट गैलरी की फखरिया पेशकश। गुड मॉर्निंग ओनर गुड साहब। मॉर्निंग। दावतनामे आ गए हैं क्या? करीम, क्या हम साथ बैठकर कॉफी पी सकते हैं? मैं समझती हूँ मिस्टर कैफ, हम बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अपने जहन बदल सकूंगी। ठीक है, मैं अपना जहन नहीं बदल सकती, फिर भी हम जुमे को लंच पर मिलते हैं। शहरजाद, आराम से। मैं बहुत मसरूफ हूँ मिस्टर कैफ, ये मुमकिन नहीं। हैव अ गुड डे। खुदाया, कोई नया सब कॉन्ट्रैक्टर है ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर। मेरी एक बात नहीं सुनता है वो। कितनी दफा मना कर चुकी हूँ मैं उसे, जान छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। स्काई टावर $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। तमाम सब कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें हिस्सा लेने के लिए पागल हो रहे हैं। आज तुम क्या कर रही हो? नथिंग। करीम साहब के साथ मामलात कैसे हैं तुम्हारे? मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करीम साहब के साथ प्रॉब्लम है शायद। और जब उनके साथ प्रॉब्लम है तो मेरी भी यही प्रॉब्लम है। मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारा बीनू। चलो, मेरे साथ तो सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं तो बहुत ही घुटन महसूस करी हूँ, भाग जाने का दिल करता है मेरा। हम दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम है। चलो सामान पैक करते हैं और दोनों निकल जाते हैं कहीं पे। कसम से। इस कश्मकश का सबब क्या है? आखिर हम कब तक इस टेंशन में मुब्तला रहेंगे? तुम मुझे बताओगे, क्योंकि तुमने इस टेंशन को दावत दी है। क्या हम शुरू से बात नहीं कर सकते? हाँ, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मगर तुम्हारे बारे में यकीन नहीं। करीम, तुम मेरी जिंदगी में मौजूद 3 अहम लोगों में से एक हो, चौथा कोई नहीं है। शहरजाद के बाद मैं तीसरे नंबर पे आ गया हूँ। हाँ, मैं 2 में से 1 हुआ करता था, बल्कि शायद तुम भूल रहे हो कि मेरा तो पहला नंबर हुआ करता था। हाँ, ऐसा मत करो यार। क्या तुमने कभी खुद को मेरी जगह रख के सोचा है ओनर? मेरी जगह अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते ओनर, बताओ? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपना इंतखाब करता। तुम्हारे लिए मैं उस औरत को भी छोड़ देता जिससे मैं प्यार करता था, और मैंने किया भी ओनर। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्योंकि तुमने मुझसे पहले उससे इजहार कर दिया तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट गया। लेकिन मगर शहरजाद ने तुम्हें हाँ नहीं कहा। इस बात को कबूल कर लो, ना कहा है, ना कभी कहेगी। वो कहेगी। अगर उसने नहीं कहा तो? करीम प्लीज ऐसा मत बोलो यार। क्यों नहीं? चुप करो यार। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। मुझे यकीन है कि शहरजाद मुझसे प्यार करती है। ऐसा लगता तो नहीं। असल में हम दोनों ने अपनी किस्मत को कुछ ज्यादा ही धक्का दिया है, ऐसा ही है ना? और हाँ, एक बात और, हमें चाहिए कि ये फैसला वक्त पे छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे यार, मैं तो थक गई काम करते करते। तुम्हें ये कहना चाहिए था मेरे काम करने का गुल, नहीं। कोचिंग जा रही हो? हाँ, तुम नहीं जा रही क्या? मैं नहीं जा रहा। अरे नई गाड़ी ली है तुमने? सोच रहा था कोई और अच्छा मॉडल लूं, लेकिन यही ले लिया। यूज्ड है, लेकिन बिल्कुल नई लग रही है। आओ ना कहीं घूमने चलते हैं।
क्या आज भी बोरिंग है? बोरिंग है तो आ जाओ ना मेरे साथ। अरे वापसी में देर हो जाएगी भाई। अरे मैं तुम्हें मैथ पढ़ा दूंगा, आ जाओ। कमान, हम लोग बीच पे जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तुम बताओ, पिछले हफ्ते भी क्लास छोड़ दी थी, तुम्हें हमें घर भी छोड़ना होगा। अरे इतनी सी बात है, तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। चलो आ जाओ, आओ आओ। ये देखें सर, मैंने कल पूरी रात इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। गुड, वेरी गुड। मैंने इस पर बीनू के साथ काम किया है। ओह, तुम दोनों में किस कदर एनर्जी है। क्या तुम लोग सारी रात जाग के काम करती हो? सोता कौन है? ये तो कुछ भी नहीं, डिटेल्स हम आपको शाम में बता देंगे करीम साहब। परफेक्ट। बाकी बातें शाम में करते हैं, मिलेंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर ओनर, वो लोग आ गए हैं सर, आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था। क्या करना है करीम? मैं नहीं, तुम बात कर लो ओनर। उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर। क्या कंपनी के लिए नई गाड़ियाँ आ रही हैं? नहीं तो हमारे बोर्ड ने फैसला किया है कि हमारे कामयाब आर्किटेक्ट और साइट मैनेजर को गाड़ी दी जाएगी। आप सच बोल रहे हैं? नहीं, आई एम वेरी सीरियस। मैंने तुम्हारे और शहजाद के लिए गाड़ी का ऑर्डर दे दिया है। मिस बीनू, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं वहाँ जाने आने के लिए बड़े चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं ये सुनना नहीं चाहता कि हमारी तो गाड़ी खराब हो गई और टैक्सी लेनी पड़ी। आज से पहले हमने कब कहा ऐसे करीम साहब? गुड टू नो। ये वाकई अच्छा है। थैंक यू। अब तुम जा सकती हो मिस आयशा। ये क्या किया तुमने? पूरी गाड़ी तबाह कर दी मेरी। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है क्या? अरे नहीं यार, अभी कल ही तो मैंने कार ली है। रुको, मैं अभी ट्रैफिक पुलिस को बुलाता हूँ। अरे हम खुद ही इस बात को हैंडल कर लेते हैं, पुलिस को बुलाने। चलो फिर ठीक है, निकालो 50,000 रूपए। क्या लूटने की कोशिश कर रहे हो क्या? लूट रहा हूँ? ये देखो क्या किया है तुमने। इसका नुकसान कौन भरेगा? अरे मैं तो जा रही हूँ। अरे देख तो रही हो इसकी हालत, रुक जाओ। हम क्यों परवाह करें? क्या हमने गाड़ी मारी? हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। उसे एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए थी। गनी, बाद में मिलते हैं। कहाँ? हमें दरअसल देर हो रही है। चलो तुम्हारी लड़कियां तो गई, लाओ निकालो 25,000 रूपए। बच्चे हो इसलिए माफ कर रहा हूँ। यार इतने पैसे लेकर कौन घूमता है भाई? अब हम क्या करें? रुको, मैं अली भाई को फोन करता हूँ। मसला हो गया है, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे इन दोनों लड़कियों को इतनी जल्दी काट दी जा रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इनको इतनी सहूलतें क्यों? अरे आयशा, अपने काम से काम रखा करो यार। अरे ऐसी बातें मत करो, आखिर उनको क्यों कार का मुस्तहिक समझा जा रहा है? आयशा, वो दोनों यहाँ पर आर्किटेक्ट हैं और मैं HR मैनेजर हूँ, और मैं अपनी जाती कार क्यों चला रही हूँ? मुझे छोड़ो, मैं तो सारा दिन दफ्तर में होती हूँ। तुम्हारा क्या तुम इसके मुस्तहिक नहीं? बिल्कुल मुस्तहिक हूँ, और मुझे ये लगता है कि जब मालकन को ठीक लगेगा तो वो मुझे दे देंगे। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत खराब बात है। मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है, पता है मुझे। अपना खाना खाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये फिर से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है आलचंद साहब, हमारी कंपनी में जबरदस्त सियासत चल रही है, और बस शहरजाद और बीनू को ब्रांड न्यू कार दी जा रही है, मगर हम जैसे के लिए जो कि खून पसीना एक कर देते हैं, बॉसेस अंधे हो जाते हैं। मिस आयशा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो तुम अपने बॉस का दरवाजा खटखटाओ और उसे बताओ कि तुमको अपने दोस्तों को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए। शर्म की बात है। उसके लिए भी एक वक्त मुकर्रर है आलचंद साहब, आप फिक्र मत करें। ये लड़की कुछ ज्यादा खुद पसंद बनती जा रही है, मोहतात रहना चाहिए। सही कह रहे हैं। मुझे ये कार वाला आइडिया तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों शहरजाद, हमारा भी तो हक है, हर कंपनी में कोऑर्डिनेटर को गाड़ी मिलती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम मुस्तहक नहीं, ऑब्वियसली हम मुस्तहक हैं, हमने अपने आप को एक अहम प्रोजेक्ट से जोड़ लिया, मगर क्या? बीनू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अब उठा भी लो यार, क्या हुआ? फिर से लगा लो। अरे तुम्हारे सामने ये कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं उठा ही नहीं रहा, क्या करूँ मैं? बस अब बहुत हो गया, ट्रैफिक पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा मुझे। यार 1 मिनट तो ठहर जाओ, क्या हो गया? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इतनी देर से धूप में खड़ा हूँ, क्या पागल हूँ मैं? अच्छा तुम एक काम करो, ये मेरे बहनोई का बिजनेस कार्ड रखो, इन्हें कॉल कर लेना।
इस कार्ड का क्या करूं मैं? ये कार्ड वर्ड अपने पास ही रखो। मैं क्या करूंगा इसका? मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दो। दे दूं? मैंने कहा ना दे दो मुझे। दे दो। ये चीजें तुम्हें तब मिलेंगी जब तुम खुद आओगे, मेरे पैसे अदा करोगे, समझे? यार अब तुम ये किस तरह की बातें करने लग गए हो? कार चलाना सीखो मियाँ, वरना इस तरह के नुकसान अक्सर तुम्हें उठाने पड़ेंगे, समझे? ठीक है भाई। टैक्सी करो। बीनू ठीक नहीं है क्या? अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखती। तुमने उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया है, वो क्या करती? फजूल बातें नहीं करो, मैंने उसे नहीं चुराया। नहीं चुराया है तो अनीस से मिलती नहीं थी छुपके? मैंने उसे नहीं चुराया था, कसम से। अनीस खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम अनीस को कॉल करके रोना धोना करती थी, क्या मैं जानती नहीं? ओह, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो क्या उसकी मोहब्बत ताकतवर नहीं थी? मैंने तो सिर्फ अपनी बहन को बचाया है। महक, वाकई अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। क्यों बोल नहीं सकती? अगर कोई शख्स किसी और की तरफ जा सकता है तो वो मेरी बहन के लायक नहीं है। जो भी हो, इस मौजू को यहीं खत्म करो। वैसे ही बहुत पछता रही हूँ मैं। तो क्या उसकी मोहब्बत ताकतवर नहीं? अरे बिल्कुल थी। मैंने अपने लौबालीपन में अपनी बहन को खो दिया। वो मुझे माफ नहीं करेगी। बेटे, क्या फैक्ट्री में कोई लैंडलाइन फोन नहीं है? तुम सेल फोन से क्यों बात कर रहे हो? जब सस्ते में बात हो सकती है तो ज्यादा खर्चा क्यों कर रहे हो? मैं असल में दफ्तर में नहीं हूँ बाबा। तो फिर दफ्तर जाओ और फिर कॉल करो। और हाँ, इन्वेंट्री रजिस्टर को चेक करना मत भूलना। जी ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुम फौरन जाकर चेक करो, मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए, समझ गए? मैं उन पर हमेशा नजर रखता हूँ बाबा, आप फिक्र न करें। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, शायद आधी रात हो जाए। आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। इंतजार नहीं कर रहा, तुम काम पर वापस जाओ। अरे भाई एहतियात से। क्या हो रहा है? नहीं बाबा, आप परेशान मत हो, मैं जाकर देख लूंगा। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या अली भाई अंदर है? नहीं, आज रात वो फैक्ट्री में है। क्यों पूछ रहे हो तुम? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। मैं ऊपर चला जाता हूँ। गनी नीचे आओ फौरन, हम लोग साथ डिनर। ठीक है खालाजान, मैं फ्रेश होकर दोबारा नीचे आता हूँ। ओके। अली कमाल और गनी के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है बेगम। तुम किसी भी बात पर शक में मुब्तला हो जाते हो कि पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। खैर छोड़ो, जो भी हो। तो क्या दुल्हन की हालत में कोई तब्दीली आई? अरे वैसे ही कोई तब्दीली नहीं, वजह का पता नहीं, बस पता नहीं क्यों रोती रहती है। हाँ, तो तुम लोग क्या कहती हो? प्रोजेक्ट की तैयारी में कितना वक्त लग जाएगा? मैक्सिमम 1 महीना, शायद इतना वक्त तो लग ही जाएगा। ओनर, हमें प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए एक और आर्किटेक्ट का इंतजाम करना होगा। तुम क्या कहती हो शहजाद? हम ये बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वक्त बहुत लगेगा। हमें इस काम के लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी। ठीक है, मैंने सोचा तो है, मैं लाउंज, कॉन्सर्ट हॉल और एग्जीबिशन हॉल देखूंगी, जबकि शहरजाद होटल और मार्केट पर काम करेगी। वेरी गुड। सर, आपका खाना आ गया है। ओह, हम तो भूल ही गए थे कि हमने ऑर्डर दिया हुआ है। तो क्या सर वापस ले जाऊं? नहीं नहीं, रहने दो, हम खाएंगे। मेरा ख्याल है तुम जाना चाहती हो। काफी देर हो गई है, जाना ही बेहतर होगा। हाँ ठीक है, आज की शाम अच्छी गुजरी, हमें अपना हिस्सा भी लेना है। कमाल, गुड इवनिंग। कमाल, गाड़ी तैयार बहुत सारा प्यार करो, देना। हम लोग रवाना हो रहे हैं। ओके। नूरहान साहबा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इस कमरे का मालिक तो जा चुका है, मैं और बीनू कहीं बाहर जाके खाना खा लेंगे। जैसे आपकी मर्जी सर। हमें कंपनी में गाड़ी देने से कई मसाइल पैदा हो सकते हैं ओनर साहब। क्या मतलब है इसका? आयशा से राय ले लेनी चाहिए इस मामले में। किसको गाड़ी देनी चाहिए ये आयशा से पूछना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नॉट, बट मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम दफ्तर टैक्सी में आती हो। तो ये फैसला सिर्फ मेरे लिए लिया है? हाँ हाँ, यकीनन, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। मुझे गलत मत समझेगा, लेकिन ये फैसला ठीक नहीं। मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ शहजाद। तुम्हारी जो पोजीशन है इसके लिए तुम्हें एक मैनेजर की जरूरत नहीं है, तुम मेरी कंपनी की जरूरत हो शहजाद। ओनर साहब,
मैंने कहा था हम सिर्फ साथी के तौर पे काम करेंगे। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। गुड नाइट। गुड इवनिंग। क्यों ना आज रात कुछ मस्ती कर लेते हैं, क्या कहती हो तुम? हाँ क्यों नहीं। बहुत काम हो गया यार, अब कुछ और सोचते हैं। जिंदगी, मौज मस्ती, तातीलात, इन सब के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसा आप चाहे। मैं तो अभी तक ये भी नहीं समझ पाई कि आप मुझे चाहते क्यों हैं। दरअसल बात ये है कि आप मुझे हासिल करना चाहते हैं और अपनी मिल्कियत बना के रखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने दुरुस्त औरत से प्यार किया है, ठीक है ना? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं। और तुम ये चाहती हो कि मैं ये मान लूं? एक बात कहूं आपसे, अब भी आप अपनी बात कर रहे हैं। मैं एक तरफा मोहब्बत पर यकीन नहीं करता। हर मोहब्बत अपने लिए रास्ता तलाश कर लेती है। शहजाद, मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? मगर इस बार तुम अपने दिल को बोलने दो, अपने लबों को नहीं। अब हम चल सकते हैं? चलते हैं। गनी, अली कमाल किसी को पैसा देने वाला नहीं, वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है। मुझे बताओ तुम, अली कमाल ने दी है तुम्हें? सिर्फ एक कंपनी की तब्दीली और आपको $9,500 तक का फायदा होगा। आप मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं? ओह प्लीज, इस सेक्टर में हम इसे कमीशन कहते हैं। हादसा होता रहता है, मगर लेक्चर के औकात में तुम लड़कियों के साथ घूम रहे थे। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्या तुमने कार मार दी? मैं किसी को बार बार वार्न नहीं कर सकता। आप अपना सामान पैक करो और केसरिया रवाना हो जाओ।